इनका समाजवाद से दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं है। इनके प्रवक्ता 2-2 लाख के जूते पहन के बैठते हैं। एक हरा थान का पूरा चोरी करवा लिए लखनऊ से, उससे 20 कुर्ता बनवा लिए। बहुत नीच आदमी। नीट का फुल फॉर्म बताओ भदौरिया। ये फंस गया। इतने दिन से नीट चल रहा है, टीए चल रहा है। नीट का फुल फॉर्म बताओ अभी राइट नाउ, बिना गूगल किए हुए। इनको स्क्रीन पे रखिएगा, गूगल मत करने देगा। नीट का फुल फॉर्म बताओ। नेशनल अब हम ई का फुल फॉर्म ई हमने नेशनल मैं तो बता ही चुका, तुमको नहीं आता है। हम बताएंगे एग्जाम। अरे मैं डॉक्टर हूं भदौरिया जी। बीच का आप भदौरिया के लिए ये कॉमन बात है। और देर बाद 2.5 करोड़ बोलो भैया, वो खेती भी स्पोर्ट्स शूज पहन के करते हैं। अच्छा बात नहीं है। प्रधानमंत्री के दौर में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मोदी की नीति फेल हुई है। मोदी के दौर में आप ये देखिए कि अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगा करके भेजा गया। उनके ही दौर में एक मुस्लिम नेता को भड़वा कहा गया, कटुआ कहा गया। तो इसी देश की जनता नरेंद्र मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री पद पर बैठाई है। कोई ये तो है नहीं कि गुड्डू तमंचा लिया, कहां जा रहे भैया, बोले गाड़ी निकालो, प्रधानमंत्री कुर्सी बैठना। ऐसा तो होता नहीं। नो कि राष्ट्रपति भवन घुस के बोला कहां राष्ट्रपति, बोला शपथ दिलाओ प्रधानमंत्री। क्यों बोले मेरा मन कर रहा है। ऐसा नहीं होता महाराज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दफा डिबेट के 2 नए धमाकेदार और इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो में। एक नहीं दोस्तों, 2 छोटे छोटे क्लिप है, लेकिन आपको पसंद बहुत आएंगे। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो ये विपक्षी है, इनके जलने कोड़ने की कोई इंतहा नहीं है दोस्तों। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो ही जाता है कि दोस्तों इनको तकलीफ हो जाती है। तो दोस्तों रिसेंटली एक बड़ी बात हो गई कि जो सिटिंग प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी जी, इनका कार्यकाल नेहरू जी से ज़्यादा हो गया। दोस्तों नेहरू जी का कार्यकाल था 4,398 और मोदी जी का कार्यकाल हो गया है 4,399 और आज का मिला के पूरे 4,400 तो कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों और मोदी जी के 12 साल में क्या क्या अचीवमेंट है दोस्तों, इन मुद्दों को लेकर ये डिबेट हो रही है। दोस्तों पहले डिबेट में तो आप बहुत ही घन चक्कर हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों बात ही ऐसी हो गई, जो अपने आप को प्रोफेसर कहलाते अनुराग भदौरिया, दोस्तों इनको नीट का फुल फॉर्म पता नहीं है और ये हरा कुर्ता पहनकर और 2 लाख के जूते पहनकर खेत में उतर जाते हैं और अपने जो चाहने वाले उनको बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं प्रोफेसर भी हूँ और किसानी भी करता हूँ, लेकिन इनको नीट का फुल फॉर्म पता नहीं है। तो दोस्तों एक तो हो गया पहला डिबेट का हिस्सा। दूसरे डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी 3 ऐसे मुद्दे पूछते जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही अच्छे किए हैं, अच्छे काम किए, लेकिन दोस्तों मौलाना नजीबुद्दीन तो अच्छे काम गिनाने से रहे दोस्तों, ये तो बुराई गिनाते रह गए। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको आड़े हाथे लेते हुए अपनी बातें रखी। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो पूरा देखिए, दोनों डिबेट जबरदस्त है, मजेदार, आपको पूरा आनंद देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। और अजय आलोक जी, आपका कुछ है नहीं, मतलब कोई भी आ सकता है कल को। मतलब अनुराग भदौरिया खड़े होके 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में आएंगे, कुर्ता बदल जाएगा, ऑल ओके। भैया जो समाजवादी पार्टी एक्चुअल नमाजवादी पार्टी है, इनका समाजवाद से दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं है। इनके प्रवक्ता 2-2 लाख के जूते पहन के बैठते हैं। एक हरा थान का पूरा चोरी करवा लिए लखनऊ से, उससे 20 कुर्ता बनवा लिए। बहुत नीच आदमी। रोज एगो हरा कुर्ता पहन के बैठ जाएंगे यहाँ पे। और बाकी पूरा खानदान तो लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज और BMW से चढ़ने वाले खानदान के लोग हैं। इनको समाजवाद से दूर दूर तक का मतलब नहीं, इनको एक ही चीज़ से मतलब है, नमाजवाद। तो अभी भी नमाजवाद पूरे जोर पे है। अभी नमाजवाद तो नमाजवाद चलते रहेगा, बाकी गांधी परिवार चलते रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। मैंने बोला कि आज फूफा से लड़ने का समय नहीं है, समय अच्छा है। भदौरिया जी इतना बड़ा ज्ञानवान दे रहे थे, अब आपके चैनल पे आपके दर्शकों के सामने इनको खुला चैलेंज देता हूँ। नीट का फुल फॉर्म बताओ भदौरिया। ये फंस गया। इतने दिन से नीट चल रहा है, टीए चल रहा है। नीट का फुल फॉर्म बताओ अभी राइट नाउ, बिना गूगल किए हुए। इनको स्क्रीन पे रखिएगा, गूगल मत करने देगा। नीट का फुल फॉर्म बताओ। नेशनल अब हम बोलेंगे नहीं, नेशनल बोल के छोड़ दिया। अब आगे आप बताओ। अरे भाई अब इनका आगे बोलो। नेशनल क्या है, क्या फुल फॉर्म नेशनल क्या क्या हमको नहीं पता। इसको पता है क्या नेशनल के आगे क्या, इसलिए कह रहे हैं आप नेशनल के आगे क्या भदौरिया आपने। अरे हमको तो पता ही है आगे। देखिए आप बताओ अगला। ये ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान लेके नहीं आना चाहिए। हम बताएंगे अब ये पर्जी लिख के ये आप बताओ। दूसरा ये हम बताएंगे, दूसरा टी हम बताएंगे। लिख के नहीं आना चाहिए, जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। और भ्रष्टाचार की बात समाजवादियों को नहीं करना चाहिए। ई का फुल फॉर्म ई हमने मैं तो बता ही चुका, तुमको नहीं आता है। हम बताएंगे एग्जाम। अरे मैं डॉक्टर हूं भदौरिया जी, बीच का आप बताओ। फर्जी डॉक्टर नहीं हूं। बीच का ई बताओ ना भैया, बीच का ई बताओ ना, फुल फॉर्म बताओ। अरे वाह, चलो अब रहने दो, अब डिग्री पे बात कर लो। हो गया, हम समझ गए। अब आप समझ गए। चलो ई हो गया, हो गया। चलो अब हो गया। क्या होता है बोल दो। ये इनका हाल है, ये इनका ज्ञान है। मैंने तो ज्ञान कोई चीज का नहीं है, फर्रा लेके आते हैं उसमें पढ़ना है। हो गया, हो गया। फर्रा पे पढ़ना क्या होता है, नहीं कहां बताया, तय हो गया, कहां बताया नहीं। नेशनल का क्या शांत हो गए।
अनमोल पवार एंड रोहित, नाउ होल्ड ऑन प्लीज। अनुराग हर्षवर्धन जी, अनुराग भदौरिया का हरा कुर्ता, एंड रोहित हैज मेड इट अ पॉइंट दैट जितना अनुराग भदौरिया एक ही रंग का पहनेंगे उतने ही विचित्र रंगों की बंडियां रोहित पहनेंगे। अनुराग भदौरिया हरे के अलावा थान खरीदते, थान का थान, हरा ले लो। इसको समझ नहीं आ रहा क्या का जैकेट पहन के आ गया था तब आपने कुछ नहीं कहा है दादा? क्या अजय आलोक भदौरिया जी उस दिन 2 लाख रुपए का जैकेट पहन के आ गए अरमानी का, तो आपने कुछ नहीं कहा। नॉर्मल है। आज रोहित को टोक रहे हैं आप, गलत बात। अनुराग जी के लिए मैं टोक नहीं रहा हूं, इज लुकिंग गुड। गुलाबी चमचम करती जैकेट अच्छी लग रही है भैया। उनका व्हाइट बैलेंस मेरे कैमरा वाले 2 लाख 2.5 लाख का जैकेट पहने, 2 लाख स्पार्कलिंग जैकेट पहने। तो बड़ा बोलो। नहीं, लेकिन अनुराग भदौरिया के लिए ये कॉमन बात है। और देर बाद 2.5 करोड़ बोलो भैया। वो खेती भी स्पोर्ट्स शूज पहन के करते हैं। अच्छा बात नहीं है। मुफ्ती साहब, आपको क्या 3 चीजें अच्छी या खराब लगी इस 12 वर्ष में? प्रधानमंत्री का नेहरू जी से तुलना करना उचित नहीं है। नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माण करने वाले नेता थे। उनके टाइम पे 171 करोड़ से बजट शुरू हुआ, 500 करोड़ तक आया। IIT, IM, और उन्होंने दुनिया भर में भारत का एक मंच बना करके नॉन वायलेंस मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया। तो भारत की तुलना, नेहरू की तुलना मोदी से इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि मोदी के दौर में, प्रधानमंत्री के दौर में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मोदी की नीति फेल हुई है। मोदी के दौर में आप ये देखिए कि अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगा करके भेजा गया। इसी मोदी के दौर पे एक वर्ग को टारगेट किया गया, एक वर्ग को टारगेट करके मुसलसल सरकार चलाई गई, चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने के राज्य सरकार को बर्खास्त करने के केंद्र के संवैधानिक अधिकार का उपयोग किया हो और किसी राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया हो? नेहरू जी ने किया था, लेकिन आज हुआ क्या? नेहरू जी ने भारत में पहले इसकी नींव डाली थी केरल से, लेकिन क्या अभी हुआ? अरे बात तो सुन लो भाई, क्या ऐसा कभी हुआ आपके दिमाग में कोई उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने विपक्षी राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया? क्या बात कर रहे हैं? उनको बर्खास्त करने की जरूरत क्यों थी? अच्छा। वो तो खरीद फरोख्त कर रहे थे, वो तो खरीद रहे थे, EDIT से डरा रहे थे। उनको क्या जरूरत थी बर्खास्त करने की? बर्खास्त तो उस वक्त की जाती है जब सिस्टम फेल हो जाता है। यहाँ तो पहले ही खरीद लिए, मध्य प्रदेश को खरीद लिए, पूरे EDIT लगा करके पूरे देश का उन्होंने बेड़ा कर दिया। हाँ, और अपने CMO को, अपने मुख्यमंत्रियों को छूट दिया कि एक वर्ग विशेष को जितनी गालियां दी जाए, जितनी गंदगी की जाए वो कम है। उनके ही दौर में एक मुस्लिम नेता को भड़वा कहा गया, कटवा कहा गया, न जाने क्या 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 गालियां दी गई उन्हीं के दौर पे। इसलिए मैं मोदी जी की लंबी उम्र की कामना करता हूं। रिकॉर्ड तोड़ने से कुछ नहीं होगा, देश को आगे ले जाइए। नेहरू की तुलना मोदी से नहीं होगी। सब खराब है मोदी में, हमने मान ली मुफ्ती साहब की बात, मोदी में सब खराब है। इसी देश की जनता नरेंद्र मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री पद पर बैठाई है। कोई ये तो है नहीं कि गुड्डू तमंचा लिया, कहां जा रहे भैया, बोले गाड़ी निकालो, प्रधानमंत्री कुर्सी बैठना। ऐसा तो होता नहीं। नो, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा तो गांव की प्रधानी में भी नहीं हो रहा। आप क्या असला लेके आए हो, प्रधान बन गए? महाराज, आपकी निष्ठा वोट में नहीं है मुफ्ती साहब। आप वोट से ऊपर मानते हो अपने को। आपको लगता है कि नहीं मेरी मोहर लगे तब प्रधानमंत्री बने, ऐसा तो संभव नहीं। और आपने बताया कि उसने इसको भड़वा कहा, उसने, अरे भाई मैं 1000 गंदे लफ्ज इससे बता दूं जो दूसरी तरफ से कहे गए। ये तक कहा गया कि 5-15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सारे हिंदू साफ हो जाएंगे। हिंदुओं की क्लिंचिंग करना चाहते हैं, लिंचिंग करना चाहते हैं। मैंने आरंभ में मुफ्ती साहब कहा था कि व्यक्ति से आपको नापसंदगी हो सकती है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, ये सब देश के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तो देश के जनादेश की तो इज्जत करना सीखो यार। हम लोग देश से भी बड़े हो गए। ये कोई जबरिया थोड़ी ना, पकड़ुआ भी ब्याह है क्या कि राष्ट्रपति भवन घुस गए, बोले कहां है राष्ट्रपति, बोला मैं शपथ दिलाओ प्रधानमंत्री, क्यों, बोले मन कर रहा है। ऐसा नहीं होता महाराज। लोग वोट देते हैं तब प्रधानमंत्री बनता है, तब मुख्यमंत्री बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेहरू जी से तुलना नहीं हो रही। इस सिर्फ एक टेक्निकल विषय है कि नेहरू जी 4398 दिनों तक रहे प्रधानमंत्री, या उनसे अधिक समय रहे, इसमें क्या बुराई हो गई? मुफ्ती साहब, ऐसा ये जो व्हाट्सएप पे या जो प्रचार नेताओं ने भाषणों में किया, व्हाट्सएप ने नेताओं ने भी किया कि जब हम 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ तो देश में कुछ नहीं था। क्या ऐसा नहीं है? मैं कल आपको एक लिस्ट भेजूंगा कि 16 अगस्त 1947 तक क्या क्या था देश में। क्या आंख खोलने वाली लिस्ट है, उसका कोई माइकल लाल खंडन नहीं कर सकता। मैं भेजूंगा आपको।
यह कहना भी भारत की क्षमता को लांछित करने जैसा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ही भारत ने आंख खोली। नहीं जी, मैं वो भी कालखंड नहीं ढूंढ पा रहा, नेहरू जी से लेके और मनमोहन सिंह तक, कि जब देश में रोजगार ज्यादा हो गए हो और आदमी कम बचा हो, बोले यार अब तो बेरोजगारी माइनस में चली गई। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दुनिया में कहीं ऐसा है क्या? दुनिया का कोई मुल्क है जहां ऐसा है कि 100 लोग काम करने वाले हैं और 200 काम है? दुनिया में तो भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं, कि जितना थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैंने तो ऐसा देखा नहीं। और जब हम ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री है, 3 बार है, हम मान रहे हैं, लेकिन जनता इनके खिलाफ है, तो हम हास्यास्पद हो जाते हैं। सारी डिबेट ही वहां से शुरू होती है कि जनता इनके साथ है इसीलिए प्रधानमंत्री है। और अभी मैंने एक कीर्तिमान तो बताया नहीं अपने उत्तर प्रदेश के मित्रों को। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कालखंड तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हो चुके हैं। यह चीज आपको और अनॉयड करेगी, यह भी सच है, लेकिन है सच। मुफ्ती साहब क्या करोगे? डिप्रेशन में रहता हूं हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूं। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों धमाकेदार क्लिप आपको पसंद आई होगी दोस्तों। खासकर ऐसे ही वीडियो छोटे छोटे क्लिप में जो आपको इंटरेस्ट दे, आपको एंटरटेनमेंट दे, ऐसे क्लिप आप देखना पसंद करते हो तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लिप और ऐसे ही डिबेट वीडियो देखने के लिए आप द फास्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।